एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आपसे पूछा जाए कि जीवन में आपको सुख चाहिए या शांति चाहिए, तो आप क्या चूज़ करेंगे? ये सवाल तो ऐसे ही हुआ कि किसी ने पूछा, एक तरफ एक बोरी पैसा है और एक तरफ पैसा उगाने वाला पेड़ है। कोई मूर्ख ही होगा जो बोरी को चूज़ करेगा। हर कोई वो पैसे उगाने वाला पेड़ ही तो लेके जाएगा। नहीं रिलेशन समझे? अरे, अगर सुख है तो ज़रूरी नहीं है कि शांति भी हो। लेकिन अगर शांति है तो ऑब्वियसली सुख भी तो होगा। अच्छा चलो, जिन जिन लोगों ने शांति को चूज़ किया था उनके जीवन में कितनी शांति है? कोई शांति मिली आपको कहीं से? अब इसके जवाब में हो सकता है कोई कहे, शांति नाम की तो मेरी मेड है, या मेरी बॉस है, या मेरी बीवी है, और वो शांति देने से ज़्यादा मेरी शांति भंग करने का ही काम करते हैं। और शांति ढूंढने का समय किसको है आजकल? सबको एक ही चीज़ के पीछे दौड़ना पड़ता है। अगर वो चीज़ नहीं आई ना, तो घर में कोई शांति से बैठने तक नहीं देगा। हाँ, पैसा, ऑफ कोर्स। मेरी माँ कहती है, पैसा है तो मैसा है, वरना भैंसा है। आपको भैंसे वाला ही ट्रीटमेंट मिलेगा घर पे। और मैसा का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, इंसान, पहाड़ी लैंग्वेज में। अच्छा चलो, तो आगे बढ़ो। पैसा तो कमा रहे हो ना अच्छा खासा, अपने शौक भी पूरे कर रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ। तो अब शांति का क्या स्टेटस है? क्या उसकी तलाश हो रही है? स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की बात नहीं कर रही हूँ, जहाँ सिर्फ इल्यूजन है शांति का। अच्छा चलो छोड़ो, इस टॉपिक को अब थोड़ी देर शांत करते हैं। मैं एक दूसरा सवाल पूछती हूँ। हिंदी लैंग्वेज में एक बहुत ही फेमस शब्द है, धर्म। आपको धर्म का मीनिंग पता है? अभी प्लीज़ रिलीजन मत बोलना। क्या करें, स्कूल में यही सिखाया है, रिलीजन मतलब धर्म, धर्म मतलब रिलीजन। अंग्रेज़ 200 साल रहने के बाद भी इतना बेसिक शब्द धर्म, उसको समझ के उसके लिए कोई सही इंग्लिश का वर्ड नहीं बना पाए। इससे समझ में आता है हाउ सुपरफिशियली दे लुक्ड एट आवर कल्चर। तो चलो पहले रिलीजन क्या है यही समझते हैं। इतना तो आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि हर सिविलाइजेशन का अपना अलग रिलीजन है, अपने अलग बिलीफ्स हैं, उसी के हिसाब से अपने अपने ट्रेडिशंस और कल्चर्स हैं। एंड डोंट लुक इट सुपरफिशियली, इफ़ यू रियली ऑब्ज़र्व, रिलीजन इज़ वेरी साइंटिफिक। हर रिलीजन ने अपनी सिविलाइजेशन के लोगों को बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व किया, फ्रॉम बर्थ टिल डेथ एक ह्यूमन की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो कब पढ़ने के काबिल बनता है, कब उसको लाइफ में एक दूसरा पार्टनर चाहिए, बूढ़े एज में एक इंसान की क्या रिक्वायरमेंट्स बदल जाती हैं, उसके बाद ह्यूमन बींग्स किस एनवायरनमेंट में रहते हैं वो भी रिलीजन कंसिडर करता है। उसी को देखते हुए फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। कौन सी सीज़न में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाएगा, उस सीज़न के उस फेस्टिवल में कौन सा खाना पकाया जाएगा। और हर सिविलाइजेशन का अपना एक सिंबल है, एक साइन है, चाहे किसी रिलीजन में वो बुक हो, चाहे किसी रिलीजन में वो कोई आइडल हो, बट हर रिलीजन अपने से ऊपर एक सुप्रीम को कंसिडर करता है और उसकी प्रेजेंस हर इम्पॉर्टेंट ओकेजन में ज़रूरी समझता है। So in a gist, religion is a way of life which makes human beings disciplined so that we can fulfill our purpose as human beings. The purpose is to connect with our higher self, the supreme. So this is religion. अब आप देखो धर्म रिलीजन से कितना अलग है। रिलीजन एक सेट ऑफ लॉज हैं जो पूरी एक सिविलाइजेशन के लोगों के लिए कॉमन है, वाइल धर्म हर किसी के लिए अलग अलग है। एक फैमिली में अगर 4 लोग हैं तो उन चारों का धर्म अलग हो सकता है। धर्म बहुत ही पर्सनल और बहुत ही कस्टमाइज्ड है, हर इंसान का अलग, और ये सिचुएशंस के साथ भी बदलता रहता है।
ये चीज़ की कमी है हमारे और आपके जीवन में। जब धर्म की परिभाषा ही नहीं पता, तो अपना अपना धर्म क्या है, इसकी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। और फिर सिचुएशंस के हिसाब से क्या धर्म बदलता है, उसकी लाइंस तो ऑलमोस्ट फेड हो चुकी है। लेकिन कई लोग हैं जिन्हें भले ही डेफिनेशन पता हो या ना पता हो, लेकिन उनके लाइफ में धर्म नज़र आता है। ये वही लोग हैं जो आपको शांत, हमेशा कूल और मैच्योर नज़र आते हैं। दे हैव फिगर्ड आउट समथिंग इन देयर लाइफ which gives them clarity to deal in every situation. The one who is living a dharmic life is peaceful. He can only achieve contentment in life while still working, while still earning money, while still being in n number of relationships as a brother, as a father, as a son, as a husband. He will follow all these relationships, all the requirements he will fulfill. He'll earn money for the family. He's doing everything that we are doing. But at the same time, he is peaceful, calm, and mature. डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा आपने भी देखा होगा। दो ऐसे लोगों का नंबर बहुत घट चुका है। और इतना सुनने के बाद होपफुली अब आप समझ रहे होंगे कि जब मैं बोल रही हूँ अ पर्सन लिविंग धार्मिक लाइफ डज नॉट मीन दैट ही इज़ जस्ट अ रिलीजियस पर्सन। होप आपकी वो डेफिनेशन बदल गई होगी। धार्मिक लाइफ जो सुबह सुबह उठता है, नहाता है, ब्रह्म मुहूर्त में टीका लगाता है, अगरबत्ती जलाता है, हर सोमवार मंदिर जाता है। शायद वो ये सब भी कर रहा हो, लेकिन हो सकता है ये सब ना करते हुए भी he is living a dharmic life. So what is dharma and how does it help us in achieving contentment? इसका आंसर छुपा है एक और क्वेश्चन में। What's that question? We'll see that in the next episode. Till then, stay curious, keep thinking.